लिमिटेड। इनफैक्ट मेटल्स और फेरोलॉइज चल रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात है ये स्टॉक अपने 200 डेमास के आसपास आ गया, करेक्ट होके ऊपर से 1511 के लेवल से 1200 1300 के 1250 1300 के बीच में ट्रेड करा। तो दैट वाज द रीजन कि मैंने वापस से लिया, और 1961 से कंपनी कार्यरत है। और देखिए सबसे बढ़िया बात है, मतलब जो मैं इनकी वेबसाइट और ये देख रहा था, तो इन सब में यही है कि ये लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है, फुल्ली इंटीग्रेटेड फेरोक्रोम मैन्युफैक्चरर इंडिया के अंदर। और फेरोक्रोम देखिए अलग अलग जगह यूज होता है, ये इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स में भी जाता है, और बहुत चाइना, जापान, ताइवान और ये सब में, और बड़ी बड़ी कंपनियों से इनका वो है रिलेशनशिप है। पॉस्को जैसी कंपनी, शिंगशान है, ई यूनाइटेड, जेंसी, मरुबेनी, ये सब कंपनियां इनसे इनफैक्ट इनकी क्लाइंटेल है। सो दैट इज अगेन अ वेरी बिग थिंग। और उससे भी बढ़िया बात यह है फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है। और 1961 से कंपनी कार्यरत, उड़ीसा मतलब जो कि एक बेस है बहुत बड़ा इंडिया का, अगर आप रिसोर्सेज को देखें, नेचुरल रिसोर्सेज को, तो वहां पे जबरदस्त ये बेस है, और वहां की ये कंपनी है। और मैं इनके क्रेडिट रेटिंग्स देख रहा था तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली अपग्रेड भी हुए हैं ऑल्सो, मतलब बहुत स्ट्रांग क्रेडिट रेटिंग जब होती है और जब छोटी कंपनी होती है तो वहां पे मायने रखता है। 6000 7000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और मेटल्स वाले स्टॉक्स वैसे भी फॉर्म में है, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। तो मुझे लगता है कि देखिए 17-18 का पी मल्टीपल, 21% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 2.25% का डिविडेंड यील्ड, विच इज अगेन अ वेरी गुड फैक्टर, और पिछले 5 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, करीब 48% के लगभग। ईवी बाई इविटा भी 12-13 टाइम्स के लगभग है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन की सस्ती है वैल्यूएशंस के लिहाज से। क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए थे इस बार, इनफैक्ट 20% से 23% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के आया है, और इनफैक्ट हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे इनफैक्ट कंपनी का टॉप लाइन है करीब 2630 करोड़ का टॉप लाइन, और जो बॉटम लाइन है वो भी बहुत बढ़िया, करीब 370 करोड़ के लगभग का बॉटम लाइन आ रहा है। तो देखिए 6-7 हजार करोड़ की कंपनी, मगर इस तरीके के बॉटम लाइन, और बहुत सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें आगे पीछे इन्वेस्टेड रहे हैं, और प्रोमोटर्स की भी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग, और एफआईएस डीआईएस भी करीब 3-4% के लगभग होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को जो मैंने 2 बार कवर किया, वैसे पिछली बार मैंने जनवरी 2 तारीख 2025 को किया था, और उसके बाद आज कर रहा हूं, अच्छा खासा रिटर्न्स वहां से भी दे चुका। और अब मुझे लगता है कि इन लेवल से भी बहुत बढ़िया। मैं इनके इनफैक्ट कॉन कॉल भी पढ़ रहा था, तो प्राइस लेड मार्जिन एक्सपेंशन और हो रहा है, क्योंकि स्टेबल कॉस्ट बेस है, और ये लोग अच्छे खासे ऑपरेटिंग मेट्रिक्स और भी बढ़िया हो रहे हैं इनके। तो मुझे लगता है कि डिमांड भी आगे ठीक ठाक लग रही है, तो डिमांड कमेंट्री भी इनकी पॉजिटिव थी। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक में इन लेवल्स पे लेते हैं, तो 1430 1450 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता ओके, 1430 और 1450 लक्ष्य रखें IMFA इंफो पर। ये है आपके लिए राय इस वक्त जैन साहब की तरफ। आइए, जय ठक्कर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत करते हैं बिगुल के साथ।